What is kinesiology? Kine means movement and zoology means study. सो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें काइनेसिस का मतलब है मोशन और काइनेसोलॉजी बेसिकली इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। काइनेसोलॉजी हम फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं क्यों काइनेसोलॉजी पढ़ते हैं, ताकि वो असेस कर सकें कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक है या नहीं, मूवमेंट ठीक है या नहीं। और अगर आपको नॉर्मल मैकेनिक्स एंड मूवमेंट का पता होगा देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स। और जब आपको फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स पता चलेंगे तब ही आप डिसाइड करेंगे कि पेशेंट के लिए आपने कौन सा प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो उसको देना है। अच्छा जी, उसके बाद अब मूवमेंट जो है आपको पता है किस चीज़ से इनिशिएट होती है, दैट इज़ फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? विच ऑल्टर्स द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन। कोई चीज़ मूव कर रही है, उसको अपने स्टॉप करना है या उसकी स्पीड को चेंज करना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपने एक चीज़ रेस्ट पे है, जब तक आप उसे मूव नहीं करेंगे, फोर्स नहीं देंगे तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। सो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब आपको एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई अगर आपके पास एक बॉडी है और उस पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन ऑफ एन एरो, ठीक है, जिसमें एरो जो है वो जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है वहाँ पे आपकी एरो की टेल आएगी, यानी फोर्स जहाँ अप्लाई हो रही है वहाँ एरो की टेल आएगी एंड द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एरो, ठीक है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। एंड मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ द एरो। कितना लंबा है एरो, उससे आपको पता चलेगा कि जी आपने किस इंटेंसिटी की जो है वो फोर्स लगाई है। अच्छा, अगर आप सिंगल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि सिंगल फोर्स अप्लाई करने से जो है वो एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। जैसे आप कोई ट्रॉली लेके जाते हैं, ठीक है, वो आपने जिस डायरेक्शन में उसको पुश किया है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे ये एक सोफ़ा दो आदमी जो हैं वो लेके जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो है वो उसका सम होगा, ठीक है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। एक की 3 न्यूटन फोर्स है, दूसरे की 1 न्यूटन फोर्स है, एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। और वहाँ से आप रिजल्टेंट जो है वो उसका सम होगा, दैट इज़ 3 + 1 4 न्यूटन्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक सिनेरियो है कि अगर 2 इक्वल फोर्सेस हैं और एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो फिर आपका 6 को न्यूट्रलाइज करेगा और कोई भी मूवमेंट टेक प्लेस नहीं होगी और द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, विद जीरो मोशन। अच्छा, दूसरी है जी आपके पास क्या सिनेरियो हो सकता है कि एक साइड पे जो फोर्स है वो ज़्यादा है और दूसरी साइड पे फोर्स जो है वो कम है। जैसे आप रस्साकशी का हम देखते हैं कंपटीशन, एक साइड पे फोर्स ज़्यादा लगती है, जिस साइड पे फोर्स ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ठीक है। Two unequal forces acting at a common point and an opposite direction result in movement in direction of greater force, ठीक है जी। बॉडी में इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ग्रेविटी आपके आर्म पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर आपने मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है तो आपको उससे ग्रेटर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ती है थ्रू योर बाइसेप मसल्स, फिर आपकी फ्लेक्शन हो जाती है एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। अगर आप उस पोजीशन को मेंटेन करते हैं, मूवमेंट नहीं होती, तो इट मीन्स कि आपकी काउंटर बैलेंस हो रही है बाइसेप की मूवमेंट विद द ग्रेविटी की, बाइसेप फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर आपकी बाजू जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यानी 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी। अगर आपकी फोर्सेस अनइक्वल हैं, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे अप्लाई हो रही हैं, जिस तरह आप स्कैपुला के केस में देखें तो आपका रोटेशनल मूवमेंट होगी, ठीक है, जैसे ट्रेपेजियस और सेरेटस इंटीरियर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपकी बेसिकली जो है वो स्कैपुला की रोटेशन होती है उससे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर आगे से पढ़ेंगे।